तो तस्वीरें आपने दिल्ली की देखी, लेकिन चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में आपको 100 खबरें दिखाते हैं। गया के सिविल लाइन इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर पत्थर और ईंट भरने से किया गया हमला। सिविल लाइंस के एक पक्ष के युवक की पिटाई के बाद मचा बवाल, आरोपी के घर पर लोगों ने किया हमला। औरंगाबाद के कुटुंबा के रसोईया गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के नारायणपुर में हथियारबंद बदमाशों ने दो युवकों को मारी गोली, वारदात में एक युवक की मौत। कटिहार के तेलता में मोस्ट वांटेड जमील को उसके साथी के साथ किया गया गिरफ्तार। अरवल की इमादपुर में शराब के ठिकानों पर दबिश, हजारों लीटर जावा महुआ को मौके पर ही किया गया नष्ट। अरवल के मेनपुरा दियारा में तोड़ी गई शराब की 8 से ज्यादा भट्टियां, शराब कारोबारियों में हड़कंप। सिवान के महाराजगंज में देशी शराब के अड्डों पर पुलिस ने मारा छापा, हजारों लीटर चुलाई शराब किए गए नष्ट। बाढ़ के अथमल गोला में हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। पूर्णिया के धमदाहा में पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर अपराधियों ने कर दी हत्या, गांव के लोगों पर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। शिवहर में ससुर और उनके भाई की हत्या मामले में सनकी दामाद ने को किया गया गिरफ्तार, पत्नी की दूसरी शादी से सदमे था दामाद। गुमला पुलिस ने बकरी व्यवसायी से लूट में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 24 अप्रैल व्यवसायी से लूटे थे 4,50,000 रुपए। जामताड़ा में बोलेरो ने 2 कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी, गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त। गोड्डा के देवदाड़ में बाइक और साइकिल के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर रूप से जख्मी। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी, मुफस्सिल थाना और चरही थाने की पुलिस पर ही मिली भगत का लगा आरोप। गढ़वा के जमुनिया टांड में अवैध आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई, जंगल में चल रहे अवैध आरा मिल को किया गया सील। गिरिडीह के धनबाद में पत्थर खदान में खनन से गहराने लगा जल संकट, खनन में आधा दर्जन गांव में सूख गए जल स्रोत। सिमडेगा के बीरू में पालामाड़ा नदी पर बने पुल की छड़ों को निकालकर बेच रहे चोर, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं चोर। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्रेंच कटिंग, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के उठाए गए कदम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आम लदे पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, आम की सैकड़ों बोरियां दुर्घटना से हुई बर्बाद। गिरिडीह के पंचबा में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। मोतिहारी में ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ के गहने के लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, 14,60,000 कैश बरामद। मधुबनी के बेनीपट्टी में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटे 60,000 रुपए, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नालंदा की चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत, ट्रक चालक फरार। जहानाबाद के मखदूमपुर के हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। जहानाबाद जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष के साथ डीएसपी ने की बैठक, विधि व्यवस्था को लेकर बैठक में दिए गए कई अहम निर्देश। बांका के आईटीआई संस्थान में शिक्षा दे शक्ति बाल श्रम से मुक्ति कार्यक्रम की हुई शुरुआत, बाल श्रम रोककर बच्चों को शिक्षित करने पर जोर। भागलपुर के सुल्तानगंज में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए कई अवैध निर्माण। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। मधुबनी के झंझारपुर में 963 लीटर नेपाली शराब की गई जब्त, पुलिस को देख शराब के धंधेबाज मौके से फरार। समस्तीपुर के पटोरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जंग, 12 से अधिक लोग मारपीट में हुए जख्मी। बांका के भेलजौर चेकपोस्ट पर ऑटो से बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, शराब के 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में कार से 206 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त, मुजफ्फरपुर का एक धंधेबाज भी किया गया गिरफ्तार। गया के मानपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, वारदात के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। नालंदा के मानपुर से अगवा किए गए युवक को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सकुशल रिहा, 5 किडनैपर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर क्विक रिस्पांस टीम गठित, जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए मिले निर्देश। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बेगम सराय में प्रिंसिपल पर लगा चावल चोरी का आरोप, सोख्ता में मिली चावल की बोरियां, कार्रवाई में जुटी पुलिस।
बाढ़ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पटना में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कोरोना वॉरियर को मिला सम्मान। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने किया सम्मान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिरिडीह के शहरी इलाकों में प्रभात फेरी, केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। लोहरदगा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य जांच के बाद मुफ्त में लोगों को दी गई दवाइयां। जामताड़ा पर लगी साइबर ठगी के कलंक को मिटाने की कवायद। जीपीएससी पास कर चुके कैंडिडेट करेंगे लोगों को 16 जून से जागरूक। बक्सर में नगर काली मंदिर में भव्य वार्षिक पूजन समारोह का आयोजन। पूजा अर्चना के लिए जुटे सैकड़ों भक्त। पटना के मनेर दरगाह पर सूफी महोत्सव 2022 कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। कई मशहूर सूफी गायक ने कार्यक्रम में बांधा समा। छपरा के मशरक में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने को लेकर मारपीट, जान बचाकर भागे कलाकार। खगड़िया के मुफस्सल थाने NH 31 पर 4 लाख रुपए की छिनताई, 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। घटना के पटना के GPO गोलंबर के पास डिवाइडर से टकराई कार, बैलून खुलने से यात्रियों की बच गई जान। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा के भारत में कर रहे थे प्रवेश। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में प्रसव पीड़िता की मौत, गुस्साए परिजन, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 5 महीने के एक बच्चे की चोरी, मुरादपुर में अस्पताल में कराया जा रहा था इलाज। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट से पैसा निकालते एक चोर रंगे हाथ गिरफ्तार, स्थानीय लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। रांची के मेन रोड इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च, आम लोगों से अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। डीएसपी और बरियातू थाने के इंस्पेक्टर ने किया रिम्स अस्पताल का निरीक्षण, हिंसा में घायल मरीजों की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची डीसी और एसएसपी ने की पीसी, बवाल के बाद संयम बरतने के लिए रांची वासियों को दिया गया धन्यवाद। रांची के मेन रोड इलाके में पसरा रहा सन्नाटा, धारा 144 लागू होने की वजह से आज भी रोड पर दिख रहा सन्नाटा। गिरिडीह के मकतपुर चौक के पास टल गया बड़ा हादसा, बारात लेकर आ रही बस बिजली के तार से सटी, सूचना के बाद विभाग ने बिजली सप्लाई पूरी तरह किया बंद। भागलपुर में बेपुर के विधायक शैलेंद्र को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, कटाव निरोध कार्य नहीं होने से गुस्से में ग्रामीण। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम ने समारोह का किया उद्घाटन। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नालंदा दौरा, 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारीबाग की गरीकला गांव में अब विधायक अमर प्रसाद ने लगाया चौपाल, ग्रामीणों ने रखी सड़क, नाली और पेयजल की मांग। गुमला के एक होटल में कांग्रेस के नए संकल्प शिविर का आयोजन, वित्त मंत्री रामेश्वर राव कार्यक्रम में हुए शामिल। औरंगाबाद में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक, पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। धनबाद में राज्यसभा सांसद खीरू महतो को किया गया सम्मानित, झारखंड में जेडीयू की मजबूती पर की गई चर्चा। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने की पार्टी की सदस्यता। पटना में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मंत्री जमा खान रहे मुख्य अतिथि। धनबाद में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, बीसीसीएल रिटायर्ड कर्मचारी को मिला फर्जी नियुक्ति पत्र। वैशाली के कटहरा ओपी पुलिस ने अंतर जिला बाइक लूट गिरोह का किया खुलासा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के 3 लुटेरे गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती से शराब के नशे में प्रखंड प्रमुख समेत 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। रोहतास पुलिस एक साथ कई लूटकांडों का खुलासा, 2 लूटकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय के चौराही थाने के परोड़ा पंचायत में जमीन विवाद में मारपीट, सरपंच और उसके भाई की लाठी से की गई पिटाई। सासाराम के शिवसागर से ट्रैक्टर लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार है, अन्य को भी जल्द होगा गिरफ्तार। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी से 7 जानवर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। छपरा में जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों ने लहराया पिस्टल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बोकारो की कश्मीरी कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी हरला पुलिस। धनबाद से चोरी की गई ट्रैक्टर जमुई से बरामद, पुलिस 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जंग, मारपीट में एक शख्स हुआ जख्मी। बेगूसराय के भगवानपुर के धनकौली में दबंगों ने की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दरभंगा में युवक की गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रमन मिश्रा की गोली मारकर कल कर दी गई थी हत्या। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों से मांगे जा रहे रुपए, ठगी के शिकार हुए अधिकारी। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी में इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम, रंगे हाथ पकड़े गए चोर को किया गया पुलिस के हवाले।
वैशाली के भगवानपुर में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी, कैश सहित लगभग 20 लाख रुपए के गहने की चोरी। बक्सर में महिला ने पति पर लगाया एसिड से हमले का आरोप, आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी की थोड़ी देर में ईडी के सामने होगी पेशी, कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति। 2015 से जमानत पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यूपी हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 9 जिलों में 319 लोग गिरफ्तार, 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में सर्वाधिक 92 बलवाई किए गए गिरफ्तार। जुम्मे के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले हथियार। यूपी में चले बुलडोजर पर भड़की आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यूपी के सीएम बन चुका है अब उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस। यूपी बवाल पर जमायत उलमा ए हिंद का बयान, हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया है। नुपुर शर्मा को एक और समन, ठाणे पुलिस से पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का वक्त। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी, चुनाव को लेकर विपक्ष से करेंगे बातचीत। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का शूटर संतोष यादव गुजरात से गिरफ्तार। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़े मामले, महाराष्ट्र में हर रोज आ रहे 2000 से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र दौरा, मुंबई में जलभूषण भवन और पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में गोताखोरों को यमुना नदी में मिला ग्रेनेड, मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देके देखिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करेंगी बैठक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं होंगे शामिल, 15 जून को होगी बैठक। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। आईटीबीपी के जल विंग ने धूमधाम से मनाया 10वां स्थापना दिवस, 12 जून 2012 को हुई थी जल विंग की स्थापना। स्थापना दिवस के मौके पर वाटर विंग ने अपनी पेशेवर क्षमता का किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, नदियों में दिखाया गश्त अभियान। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जारी है सैनी समाज का संग्राम, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम, सरकार के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाने की मांग।